हम शुरू करते हैं जून करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, 2024 पेरिस ओलंपिक खेलों के लिए क्वालिफाई करने वाला पहला भारतीय मुक्केबाज कौन बना? निशांत देव। क्वेश्चन नंबर 2, कौन कौन से देश आईसीसी टी20 विश्व कप 2024 की संयुक्त मेजबानी कर रहे हैं? वेस्ट इंडीज और संयुक्त राज्य अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय मुक्केबाज अमित पंघाल ने किस श्रेणी में अपना ओलंपिक कोटा हासिल किया है? पुरुषों की 51 किलोग्राम श्रेणी में। अमित पंघाल के साथ साथ जैस्मिन लांबोरिया ने भी महिलाओं की 57 किलोग्राम श्रेणी में ओलंपिक कोटा को हासिल किया है। क्वेश्चन नंबर 4, विश्व जूनियर गर्ल्स शतरंज चैंपियनशिप 2024 किसने जीती? दिव्या देशमुख ने। इसका आयोजन गांधीनगर गुजरात में हुआ। दिव्या देशमुख ने फाइनल राउंड में बुल्गारिया की बोलोस्लावा क्रिस्टेवा को हराया। क्वेश्चन नंबर 5, वर्ल्ड एथलेटिक कॉन्टिनेंटल गोल्ड टूर में पुरुषों की भाला फेंक में किसने स्वर्ण पदक जीता? नीरज चोपड़ा ने। क्वेश्चन नंबर 6, पेरिस 2024 ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम की कप्तान के रूप में किसे चुना गया है? हरमनप्रीत सिंह को। क्वेश्चन नंबर 7, भारत की किस महिला धावक ने महिलाओं की 400 मीटर दौड़ में पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया है? किरण पहल ने। और किरण पहल हरियाणा की रहने वाली है। हरियाणा की। क्वेश्चन नंबर 8, किस देश में एक श्रमिक आवास सुविधा में आग लगने से लगभग 40 भारतीयों की मौत हो गई और 50 लोग घायल हो गए? कुवैत में। क्वेश्चन नंबर 9, चीन की चांग-ई 6 मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? चंद्रमा के सुदूर हिस्से से दुनिया के पहले चट्टान और मिट्टी के नमूने प्राप्त करना। क्वेश्चन नंबर 10, नासा अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स पहली चालक दल परीक्षण उड़ान में नए अंतरिक्ष यान को चलाने वाली पहली महिला बन गई। सुनीता विलियम का संबंध किस देश से है? भारत से। मिशन बोइंग क्रू फ्लाइट का उद्देश्य नासा के वाणिज्यिक क्रू कार्यक्रम के तहत आईएसएस के लिए नियमित क्रू उड़ानों के लिए स्टारलाइनर को प्रमाणित करना। बोइंग स्टारलाइनर अंतरिक्ष यात्रियों को लाने ले जाने वाला दूसरा निजी अंतरिक्ष यान बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, किस स्पेस एजेंसी ने अपने पुनः प्रयोज्य परीक्षण यान पुष्प का तीसरी और अंतिम बार प्रयोग सफलतापूर्वक आयोजित किया है? इसरो ने। क्वेश्चन नंबर 12, क्या होता है जब मीडियम रेंज माइक्रोवेव ऑस्क्यूरेंट सेफ रॉकेट को दागा जाता है? यह अंतरिक्ष में एक माइक्रोवेव अस्पष्ट बादल बनाता है। क्वेश्चन नंबर 13, थल सेना अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? उपेंद्र द्विवेदी को। क्वेश्चन नंबर 14, जिमेक्स 24 समुद्री सैन्य अभ्यास किन दो देशों के मध्य आयोजित हुआ? जापान और भारत के मध्य। क्वेश्चन नंबर 15, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अजीत डोभाल को। क्वेश्चन नंबर 16, प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव के रूप में किसे पुनः नियुक्त किया गया है? प्रमोद कुमार मिश्रा को। क्वेश्चन नंबर 17, दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज किस नदी पर स्थित है? चिनाब नदी पर। चिनाब रेल पुल की लंबाई 1315 मीटर है। इस पुल का मुख्य उद्देश्य कश्मीर घाटी को भारत के राष्ट्रीय रेलवे नेटवर्क से जोड़ना है। क्वेश्चन नंबर 18, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? 21 जून को। विषय सभ्य और समाज के लिए योग। क्वेश्चन नंबर 19, 64वां अंतरिक्ष चीनी संगठन परिषद की बैठक भारत में कहाँ आयोजित की गई? नई दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 20, इंटेलिजेंस ब्यूरो के प्रमुख के रूप में किसका कार्यकाल 1 वर्ष के लिए और विस्तार कर दिया गया है? तपन कुमार डेका का। क्वेश्चन नंबर 21, भारत के नए विदेश सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? विक्रम मिश्री को।
क्वेश्चन नंबर 22, भारत किस देश को पीछे छोड़ते हुए विश्व का तीसरा सबसे बड़ा घरेलू विमानन बाजार बन गया है? ब्राजील को। क्वेश्चन नंबर 23, 2024 के चुनावों में किस लोकसभा सीट ने नोटा द्वारा प्राप्त सर्वाधिक वोटों का रिकॉर्ड बनाया है? इंदौर ने। क्वेश्चन नंबर 24, लगातार दूसरी बार सिक्किम के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ग्रहण की है? प्रेम सिंह तमांग ने। क्वेश्चन नंबर 25, उड़ीसा के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? मोहन मांझी। क्वेश्चन नंबर 26, पेमा खांडू लगातार तीसरी बार किस राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में चुने गए हैं? अरुणाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 27, एन चंद्रबाबू नायडू किस राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की है? आंध्र प्रदेश राज्य के। क्वेश्चन नंबर 28, नए आपराधिक कानून भारतीय न्याय संहिता, भारतीय शिक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम कब लागू किया गया? 1 जुलाई 2024 को। क्वेश्चन नंबर 29, 24 जून 2024 को शुरू हुए 18वीं लोकसभा के इस पहले सत्र का महत्वपूर्ण पहलू क्या रहा? नवनिर्मित संसद भवन में पहला शपथ ग्रहण समारोह है। क्वेश्चन नंबर 30, 18वीं लोकसभा में किसे विपक्ष का नेता नियुक्त किया गया? राहुल गांधी को। क्वेश्चन नंबर 31, ओम बिरला को 18वीं लोकसभा में किस पद पर नियुक्त किया गया? लोकसभा अध्यक्ष को। क्वेश्चन नंबर 32, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। क्वेश्चन नंबर 33, कौन सी फिल्म 18वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव की शुरुआती फिल्म होगी? बिली एंड मोली एक पोर्टर लव स्टोरी है। क्वेश्चन नंबर 34, किस भारतीय वृत्त चित्र ने 18वें मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में अंतर्राष्ट्रीय श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ वृत्त चित्र के लिए गोल्डन कोच पुरस्कार जीता है? सुनहरा धागा ने। क्वेश्चन नंबर 35, यमुना एक्सप्रेस वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण और बेबू प्रोजेक्ट एलएलपी ने किस स्थान पर फिल्म सिटी विकसित करने के लिए समझौता किया है? ग्रेटर नोएडा में। क्वेश्चन नंबर 36, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा तय की गई वर्तमान नीतिगत रेपो रेट दर क्या तय की गई है? 6.5%। क्वेश्चन नंबर 37, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में जीएसटी परिषद की 53वीं बैठक आयोजित की गई? नई दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 38, वस्तु एवं सेवा कर परिषद की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? केंद्रीय वित्त मंत्री। क्वेश्चन नंबर 39, मेक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ग्रहण किया है? क्लाउडिया सिनवाम ने। क्वेश्चन नंबर 40, G7 शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया गया? अपुलिया, इटली। क्वेश्चन नंबर 41, अमेरिकी वायुसेना द्वारा वर्ष में 4 बार आयोजित किए जाने वाले उन्नत हवाई युद्ध परीक्षण का अभ्यास का नाम क्या है? एक्स सर्सी से रेड फ्लैग। क्वेश्चन नंबर 42, पुतिन के उत्तर कोरिया यात्रा के दौरान उत्तर कोरिया और रूस ने अपने नए समझौते के तहत क्या प्रदान करने के लिए सहमत हुए हैं? सैन्य सहायता। उत्तरी कोरिया और रूस सशस्त्र आक्रमण का सामना करने पर तत्काल सैन्य सहायता प्रदान करने पर सहमत हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 43, संयुक्त राष्ट्र चार्टर का अनुच्छेद 51 निम्न में से क्या अधिकार प्रदान करता है? सामूहिक आत्मरक्षा क्रियाएं। उत्तर कोरिया और रूस ने संयुक्त राष्ट्र चार्टर अधिनियम 51 के तहत व्यापक रणनीतिक साझेदारी पर हस्ताक्षर किए ताकि एक दूसरे पर हमला होने पर सभी उपलब्ध सैन्य सहायता प्रदान की जा सके। क्वेश्चन नंबर 44, कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 100वां पूर्ण सदस्य बना है? पैराग्वे। क्वेश्चन नंबर 45, यूरोपीय परिषद के अगले अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? एंटोनिया कोस्टा को। क्वेश्चन नंबर 46, 2014 से 24 तक नेता प्रतिपक्ष का पद खाली क्यों रहा?
कोई भी विपक्षी दल कुल लोकसभा सीटों की आवश्यकता न्यूनतम 10% सीटों को पूरा नहीं कर पाया। क्वेश्चन नंबर 47, कौन सा देश चीनी का सबसे बड़ा उपभोक्ता और दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है? भारत। क्वेश्चन नंबर 48, सार्वजनिक परीक्षाओं में अनुचित साधनों को रोकने के लिए केंद्र सरकार ने कौन सा अधिनियम बनाया? सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024। क्वेश्चन नंबर 49, इसरो ने पुनः प्रयोज्य परीक्षण यान पुष्पक का तीसरा और अंतिम लैंडिंग प्रयोग सफलतापूर्वक कहाँ आयोजित किया? विमानिकी परीक्षण रेंज चित्रकूट कर्नाटक में। क्वेश्चन नंबर 50, विपणन सीजन 2024-25 के लिए धान के लिए नया न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या है? 23 रुपए प्रति क्विंटल। क्वेश्चन नंबर 51, किसको फिल्मों में उनके योगदान के लिए दक्षिण अफ्रीका से प्रतिष्ठित नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अवार्ड पाने वाला पहला भारतीय कौन बना है? विनोद गनात्रा। क्वेश्चन नंबर 52, भारत की यात्रा के दौरान जैक सुलिवन और अजीत डोभाल ने किस वार्षिक बैठक में भाग लिया? क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज पर पहल की दूसरी बैठक में। क्वेश्चन नंबर 53, नए आपराधिक कानूनों द्वारा किन कानूनों को प्रतिस्थापित किया गया? आईपीसी, सीआरपीसी और भारतीय साक्ष्य अधिनियम को। क्वेश्चन नंबर 54, 2024 का वी शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ है? सुबेया नल्ला मुथु को। क्वेश्चन नंबर 55, कार्लेस अलकराज ने किसे हराकर अपना फ्रेंच ओपन खिताब जीता है? अलेक्जेंडर ज्वेरेव को। क्वेश्चन नंबर 56, 21 वर्ष की आयु में तीनों सतहों मिट्टी, घास, हार्ड कोर्ट पर ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने वाला सबसे कम उम्र का व्यक्ति कौन बना है? कार्लेस अलकराज। क्वेश्चन नंबर 57, हाल ही में लोकसभा चुनाव 2024 में भारत ने कौन सा विश्व रिकॉर्ड बनाया है? मतदाताओं की कुल संख्या सबसे अधिक। क्वेश्चन नंबर 58, अरुणाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में किस पार्टी ने बहुमत हासिल किया है? भारतीय जनता पार्टी ने। क्वेश्चन नंबर 59, सिक्किम विधानसभा चुनाव में किस राजनीतिक पार्टी ने बहुमत हासिल किया है? सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा ने। क्वेश्चन नंबर 60, किस संस्था को डब्ल्यूएचओ से स्वास्थ्य संवर्धन के लिए 2024 नेल्सन मंडेला पुरस्कार प्राप्त हुआ है? निमहंस को। निमहंस की फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज, जो बेंगलुरु में स्थित है।